नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अप्रैल सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ ने केंद्र की मोदी सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि देश में कोरोना की चौथी लहर का खतरा बना हुआ है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। 27 अप्रैल को प्रस्तावित इस बैठक में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। राजस्थान में अब बिना संबंधित कलेक्टर की अनुमति के राशन दुकानों का निलंबन और अटैचमेंट नहीं होगा। कलेक्टर भी गंभीर अनियमितताएं पाए जाने जैसी विशेष परिस्थितियों में ही निलंबन व अटैचमेंट का निर्णय करेंगे। अभी तक यह अधिकार जिला रसद अधिकारी, ईओ व रसद विभाग के इंस्पेक्टर्स के पास था, लेकिन ईओ व इंस्पेक्टर अपने चहेते राशन डीलर्स को फायदा पहुंचाने के लिए सालों तक राशन की दुकानों को अटैचमेंट में चला रहे हैं। नियमानुसार केवल 6 माह से अधिक अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। रेलवे ने कर्मचारियों के लिए परेशानी बढ़ाने के आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर के करीब 8,500 सेफ्टी कैटेगरी के कर्मचारियों सहित देश भर के करीब 2.5 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को नाइट अलाउंस नहीं मिलेगा। इस बारे में यूनियन के प्रवक्ता सुभाष पारिक और मंडल मंत्री मुकेश चतुर्वेदी ने बताया कि 7वें वेतन आयोग ने भत्तों की दरें रिवाइज्ड करके जुलाई 2017 से 43,600 मासिक वेतन मिलने वालों को ही नाइट ड्यूटी अलाउंस देने के आदेश दिए हैं। सिर की गंभीर बीमारियों जैसे ब्रेन हेमरेज, एन्यूरिज्म, खून की नसों का गुच्छा, ब्लॉकेज लगाना और एम्बोलाइजेशन से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए अब ओपन सर्जरी नहीं करनी होगी, यानी बिना ओपन सर्जरी ही स्टेंट डाला जा सकेगा। इन बीमारियों का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में डिजिटल सब्सट्रक्शन एंजियोग्राफी 3D मशीन से फ्री इलाज होगा। अभी मशीन के 2D वर्जन से सिर्फ जांच ही की जाती थी। इस मशीन से बिना रेडिएशन कम समय में ब्रेन से लेकर पैर तक की नसों में बीमारियों का बेहतर इलाज मिलेगा। नगर निगम ने वर्ष 2011 से 2016 तक संविदा और ठेका कर्मचारियों के पीएफ खाते में पैसा जमा नहीं कराया। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निगम को 15 दिनों में 32 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। निगम निश्चित अवधि में पैसा जमा नहीं करवाता है तो पीएफ कार्यालय की ओर से निगम के बैंक खाते सीज कर वसूली की जाएगी। गंभीर बात यह है कि निगम के अफसरों को इसकी जानकारी ही नहीं है। इस संबंध में आयुक्त दक्षिण का कहना है कि वे मामले का पता करवाकर उचित निर्णय लेंगे। राजस्थान में अधूरे पड़े 2 लाख पीएम आवास 31 मई तक जनता के लिए खड़े मिलेंगे, बशर्ते समय पर ये काम पूरा हो जाए। इस मामले में ग्रामीण विकास व पंचायती राज ने समय सीमा तय करते हुए अधिकारियों को गाइडलाइन जारी की है। जिला कलेक्टर व जिला परिषद सीईओ को इस संबंध में पत्र भी जारी किए गए हैं। विभाग ने 31 मई 2022 तक पीएम आवास योजना से जुड़े 2 लाख आवासों का काम पूरा कराने के लिए समय सीमा तय की है। इसमें 30 अप्रैल तक 40,000 आवास पूरा होंगे। इसके बाद 15 मई तक 80,000 का टारगेट दिया गया है। देश के नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर चुकी बेटियां इस साल से इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकेंड ईयर में प्रवेश ले सकेंगी। इस संबंध में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से हाल ही में एक फरमान जारी कर दिया है। AICTE ने सभी कॉलेजों को भेजे गए आदेश में आगामी शैक्षणिक सत्र में लिटरल एंट्री के तहत BE अथवा BTech के दूसरे साल में प्रवेश ले सकेंगी। इस आदेश के बाद देश भर की महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां जो पहले ग्रेजुएशन तक में प्रवेश नहीं पा सकती थी, उन्हें अब सीधे BE व BTech के सेकेंड ईयर में प्रवेश मिल सकेगा और वे इंजीनियर बन सकेंगी। 15 साल की एक किशोरी नाबालिग ने परीक्षा में फेल होने के डर से घर छोड़ दिया और ट्रेन में बैठकर दिल्ली से मुंबई के लिए निकल गई। बिना टिकट सफर करते समय RPF ने पकड़कर चाइल्ड लाइन टीम को सौंप दिया। चाइल्ड लाइन ने बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां से उसे बालिका गृह नानता में अस्थायी आश्रय दिलाया गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कनीज फातिमा ने बताया कि 15 साल की बालिका मूलतः बिहार की रहने वाली है। किशोरी 9वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। परीक्षा में पेपर बिगड़ने के बाद मानसिक तनाव में थी। बिजली चोरों पर लगाम, 100% राजस्व वसूली एवं सुचारू बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से अजमेर डिस्कॉम ने अपने क्षेत्राधीन सभी 11 जिलों में आदर्श फीडर अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता तथा अधिशासी स्तर के अभियंता को अपने अपने क्षेत्राधीन एक फीडर को आदर्श फीडर बनाना होगा। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक NS निर्माण ने बताया कि नवाचारों के जरिए बिजली चोरी पर लगाम लगाने, 100% राजस्व वसूली तथा उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की सेकंड टर्म एग्जाम मंगलवार से शुरू होंगे। इन परीक्षाओं में अजमेर रीजन में 2,27,000 विद्यार्थी बैठेंगे। स्टूडेंट्स को पेपर हल करने के लिए अधिकतम 2 घंटे का समय मिलेगा। कुछ पेपर छात्रों को 1 घंटे में ही हल करने होंगे। इसके अलावा कुछ के लिए 1.5 घंटे का भी समय निर्धारित है। बोर्ड की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी है। सीबीएसई की ओर से 10वीं की सेकंड टर्म की परीक्षाएं 26 अप्रैल से 24 मई तक और 12वीं की परीक्षाएं 26 अप्रैल से 15 जून तक चलेंगी। बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर अपने बेटे हर्षवर्धन कपूर के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। दोनों की फिल्म थार 6 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। थार की शूटिंग नागौर में अरावली पर्वतमाला की आछोजाई पहाड़ी पर है और वहीं जानाजी धाम के सामने पड़े सूखे तालाब के मैदान में इसकी शूटिंग की गई है। फिल्म को लेकर नागौर में भी जबरदस्त क्रेज है। लोगों को उम्मीद है कि इस फिल्म के जरिए नागौर की अनदेखी लोकेशंस भी नेशनल लेवल पर लोगों का ध्यान खींचेगी और इलाके में पर्यटन और रोजगार के अवसर खुलेंगे। 5 राज्यों में मिली हार और अपनों के साथ छोड़ने से परेशान कांग्रेस की उम्मीदें एक बार फिर राजस्थान पर आ टिकी हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार हार झेल रही कांग्रेस को राजनीतिक संजीवनी पहली बार राजस्थान में ही मिली थी, जब उपचुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान की 2 लोकसभा सीटों सहित 3 सीटें जीती थी। इसके बाद 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दम पर जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर डूबती कांग्रेस का जहाज राजस्थान में आकर किनारा ढूंढ रहा है। राजनीतिक जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर में अगले महीने होने वाले चिंतन शिविर में इसका हल खोजेगी। बाड़मेर के बायतू की रहने वाली प्रिया चौधरी का चयन सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। प्रिया का कहना है कि मेरे सबसे वीक सब्जेक्ट मैथ्स ने ही मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसमें मुझे पासिंग नंबर भी नहीं आते थे, लेकिन मैंने इसी कमजोरी को ताकत बनाकर ये लक्ष्य हासिल किया। मुझे खुशी है कि वीक सब्जेक्ट की वजह से इंस्पेक्टर बन पाई हूँ। प्रिया बोली, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और SSC एग्ज़ाम में मेरे मैथ सब्जेक्ट में 200 में से 200 नंबर आए हैं। हिंडौली के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल का 9वीं के छात्र शौर्य यादव यंग साइंटिस्ट के तौर पर चुना गया है। युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में देश भर से 150 छात्र चुने गए, जिनमें शौर्य भी है। स्पेस एजेंसी इसरो देश भर में स्थापित अपने 5 ट्रेनिंग सेंटर्स पर इन युवा वैज्ञानिकों को 15 दिन की ट्रेनिंग देगा। देश के ख्यातनाम वैज्ञानिक इन्हें ट्रेनिंग देंगे और इनके आविष्कारों का प्रायोगिक परीक्षण कराएंगे। शौर्य को इसरो के अहमदाबाद स्थित ट्रेनिंग सेंटर में 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। गर्मी बढ़ने के साथ ही 12 जिले समेत राज्य भर में बिजली की मांग भी बढ़ रही है। राज्य में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादक 12 जिले में सबसे बड़े छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में भी इन दिनों कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर प्रतिदिन 24 टन कोयले की खपत होती है, लेकिन इसके मुकाबले में ये केवल 20 टन कोयले की आपूर्ति हो रही है। छबड़ा थर्मल की 4 में से 3 इकाइयों में बिजली उत्पादन हो रहा है। वहीं सुपर क्रिटिकल में दोनों इकाइयों को फुल लोड पर चलाकर बिजली उत्पादन किया जा रहा है। सुपर क्रिटिकल में 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं, लेकिन यहाँ पर अब केवल 2 दिन का कोयला स्टॉक में है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।